हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन टाक फ्रॉम सचिन ट्रेड्स और आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए सेशन के अंदर, मेरे एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर। आज की इस स्ट्रैटेजी का कंप्लीट पर्पस सिर्फ बैंक निफ्टी से है, इंडेक्स ट्रेडिंग से है। और आज की स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करेंगे वो है द ओसीसी स्ट्रैटेजी। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। इंडिकेटर बेस्ड कंप्लीट सेटअप आपको मिलेगा स्ट्रैटेजीज के अंदर। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विद 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसमें अपना बाय सेल एंट्री करेंगे। निफ्टी बैंक से ही ट्रेड इसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा कोई और इंडेक्स पे इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी जितनी बैंक निफ्टी में हमें दिख रही होगी। ओके, सो आपको दो तीन चीजें इससे मैं पहले बता दूं। लाइक पूरा वीडियो देखना, जब आप फ्री हो तो देखें, आराम से देखें और वीडियो कंप्लीट देखें। नहीं तो आपको उतना बेनिफिट इस वीडियो से आप नहीं उठा पाओगे जितना लाइक जो कंप्लीट वीडियो देखने से आपको जो नॉलेज मिलेगा वो बहुत एसेंशियल है, बहुत नेसेसरी है इस स्ट्रेटजीज के लिए। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के बेसिक से। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे बेसिक सेटिंग्स स्ट्रेटजी के लिए क्या रहेगी द ओसीसी स्ट्रेटजी। तो हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। मैंने ट्रेडिंग भी ओपन कर रखा है, मैं आपको इंडिकेटर्स बता देता हूं कौन कौन से इंडिकेटर्स हम यूज करने वाले हैं इस स्ट्रेटजी के लिए। सबसे पहले आप सर्च करोगे द ओसीसी। ओके, द ओसीसी तो ना सर्च करें, ओसीसी सर्च करेंगे, ठीक है। सो ओसीसी सर्च करने पे आपको ये इंडिकेटर मिलेगा। just a second only। ओके, राइट, ये इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, ओपन क्लोज स्ट्रेटजी R5 रिवाइज्ड बाय जस्ट अंकल। ये ऑथर हैं और ये आप इनके एफर्ट्स देख सकते हो और इस स्ट्रेटजी को अपने को इस पे एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम ये इंडिकेटर लगाएंगे। सबसे पहला इंडिकेटर हमने लगा लिया, उसके बाद में हम दूसरा इंडिकेटर जो हमारा लगाना है हमें द लावा। आप सर्च करोगे लावा, सिर्फ लावा सर्च करना है, इंडिकेटर सेक्शन ट्रेडिंग व्यू, और आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा लावा हिकनशी ओसिलेटर NI6HTH4WK। ये इनके ऑथर हैं। 268 अपवोर्ड्स हैं, आप देख सकते हो, और इस इंडिकेटर को भी हमें प्लॉट करना है। ओके, सो दिस इज द सेकंड इंडिकेटर इस पूरी स्ट्रेटजी के लिए। एंड द थर्ड इंडिकेटर इज यू हैव टू सर्च ADX। ओके, ADX बहुत ही अच्छा इंडिकेटर, बहुत ही अच्छा एक टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको इंडिकेशन मानता हूं, और मैं खुद इसे मेरे जो प्राइस एक्शन एनालिसिस होता है उसमें भी, स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी मैं इसे यूज करता हूं। आपको ये इंडिकेटर मिलेगा ADX एंड DI बेकाबू ओयाजी 37025 अपवोर्ड्स हैं, और आपको इस ऑथर का ये इंडिकेटर अप्लाई अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल के अंदर कर लेना है। ओके, सो दिस इज द थर्ड इंडिकेटर। ओके, दैट्स ओनली वी हैव टू प्लॉट ऑन आवर चार्ट्स। निफ्टी बैंक हमारा रहेगा, 3 मिनट का चार्ट हमारा रहेगा, और ये जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई ये रहेगी। अब आपको जो सेटिंग्स इनमें मिलेगी, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ आपको चेंजेस करने होंगे इंडिकेटर्स की सेटिंग के अंदर। सो ओसीसी स्ट्रेटजी, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह। आप इनपुट्स में आओगे, आपको ये सब सेटिंग्स आप देख लो। आपको अगर सारी सेटिंग्स आपकी सेम है तो सेम रहना देना, आप सेटिंग्स चेक कर लो और यही अपने आप उसमें कर लेना। अगर ये डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट रहने देना, आपके पहले से उसमें आ रही है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आप चेक कर सकते हो। एंड जस्ट अ सेकेंड, और भी आप देख सकते हो, ये जो भी सेटिंग्स है आप देख लो, ठीक है। दिस इज इनपुट सेक्शन ऑफ ओसीसी स्ट्रेटजी R.5.1। ओके, प्रॉपर्टीज वगैरह में मैंने कुछ चेंजेस नहीं है, वैसे भी कोई चेंजेस नहीं थे, तो आप इन्हें ना ही छेड़े। स्टाइल में चेंजेस कर सकते हो, स्टाइल में जो चेंजेस हैं आप इस हिसाब से देख सकते हो कि ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जो ओपन सीरीज के कलर्स हैं वो आप देख सकते हो, और ये जो कलर्स हैं आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। बस यहाँ ध्यान रखें, इन्हें अनचेक कर देना अगर ये ऑन हो। ये जो बॉक्सेस हैं अगर ये ऑन है आपके टर्मिनल के अंदर, तो आप इस इंडिकेटर के लिए ये टर्मिनल्स को ऑफ कर दें। ओके, इतना सा आपको ध्यान रखें। विजिबिलिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये जो बेसिकली चेंज स्टाइल के जो इंडेक्स है उसके अंदर स्टाइल का जो कॉलम है, इसमें जो चेंजेस थे मेनली ये जो चेंजेस हैं ट्रेड जोन, चार्ट, सिग्नल, लेबल्स, क्वांटिटी, ये सब आपको ऑफ करने हैं। ओके, मेन सेटिंग्स तो यही थी। इसके अलावा सो आई डोंट थिंक सो मैंने कोई चेंजेस किया होगा। ओके, ओके कर देंगे इसको, ये अपना डिफॉल्ट हो चुका है। ये ओसीसी स्ट्रेटजी के लिए हमें जो चेंजेस थे हमने कर रखे थे। और लावा हिकनशी ओसिलेटर की जो सेटिंग्स है आप देख सकते हो, ये जो वैल्यूज है आप डिफॉल्ट वैल्यूज ही हैं 1042, आप इन्हें ही रहने दें, इन्हें चेंज ना करें। आरएसआई बेस्ड इंडिकेटर इंडिकेशंस देता है ये, और यहाँ पे आप जो चेंजेस हैं आप ये बुलिश हिकनासी और बेयरिश
बेयरिश शेखनासी का जो कलर है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें, ये प्लॉटिंग आप कर लें और ये जो चेंजेस हैं आप देख सकते हो, या आप अपने अकॉर्डिंग ये चेंजेस अपने आप सेट कर लें अपने पोर्टल के अंदर। ओके, विजिबिलिटीज में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, एडीएक्स एंड डीआई, इसके चेंजेस हम बता देते हैं। एडीएक्स एंड डीआई के अंदर आप 1420 आपने को ये लेंथ एंड टीएच रखना है। ओके, इस चीज का ध्यान रखें। स्टाइल के अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। स्टाइल के अंदर एडीएक्स को ऑफ कर दे और जो प्लस डीआई और माइनस डीआई ये सिर्फ दो को ऑन रखना है, प्लस डीआई एंड माइनस डीआई, इन दो को ही हमारे को नीड है। ओके, ये लेवल है, इसको आप चाहो तो ऑन रख सकते हो, नहीं चाहो तो मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये चेक करे हुए हैं तो इनको चेक रहने दो, कोई दिक्कत हमारे को इससे नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमारी कुछ सेटिंग्स थी जो हमें करना है हमारे इन इंडिकेटर्स के अंदर। उनके स्टाइल सेक्शन में मेनली सेटिंग्स में जो चेंजेस थे मैंने आपको बता दिए हैं। और अब आपको कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है, ठीक है, आपके चार्ट्स पे ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही क्लीन एक ईएमए की तरह आपको लाइन दिख रही है। इस लाइन का नाम है ओसीसी, ओपन क्लोज। ओके, इसके बेसिस पे हम ये इंडिकेटर काम करता है, ओपन क्लोज को उठाता है और उसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन करता है और रिजल्ट्स दिखाता है। ठीक है, अब हमें कैसे काम करना है, ठीक है, हम कब एंट्री करेंगे, हमारा एंट्री कैसे करना है, हमारा एंट्री क्राइटेरियाज क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर बता देता हूँ। एंट्री क्राइटेरियाज बहुत बहुत ईजी है, मतलब लिटरली बहुत इजी एंट्री क्राइटेरियाज है। सबसे बड़ी बात जो ट्रेडिंग में होती है वो होती है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट आप करना सीख जाएं तो आप कोई भी स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। और ध्यान देखें कि ये इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, बट स्टिल आपको इसके अंदर प्राइस एक्शन अगर जहां कहीं भी आपको दिखे तो आप प्राइस एक्शन को इसमें जरूर अलाइन करें। प्राइस एक्शन के बिना ये स्ट्रेटजी भी अधूरी रहेगी। प्राइस एक्शन जब भी आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, आपको कोई भी तरीके का पैटर्न दिख रहा है, आपको कुछ भी प्राइस एक्शन दिख रहा है और उसके साथ साथ में आपको ऐसा कुछ सिग्नल मिल रहा होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा सिग्नल्स कैसे मिलेंगे। तो डेफिनेटली हमें अगर बाय साइड का सिग्नल है तो बाय साइड जाना है, सेल साइड का सिग्नल है तो सेल साइड जाना है। प्राइस एक्शन अगर हमारे अगेंस्ट है और हमें कोई अलग तरह की एंट्री मिल रही है, प्राइस एक्शन इज बेयरिश एंड वी आर गेटिंग अ बुलिश सिग्नल, अवॉइड कर दें। प्राइस एक्शन फेवर में नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है। ओके, तो ये कुछ बातें आपको मैंने बताई, जरूरी थी समझना भी और आपके लिए भी जब आप ट्रेड करें, ताकि आप जो एरर जो ट्रेडिंग के अंदर ह्यूमन एरर होता है वो ह्यूमन एरर कम से कम कर सकें। ठीक है, बेसिकली सिग्नल की बात करते हैं, जो बाय सिग्नल कैसे आएगा इस पूरे सिस्टम के अंदर, बाय सिग्नल कैसे जनरेट होगा। ठीक है, बाय सिग्नल कैसे होगा, ध्यान से सुने। देखो, ये एक जो मेरा ये कैंडल कलर है आप देख सकते हो, ब्लू कलर इज इक्वल टू ग्रीन कैंडल एंड दिस व्हाइट इज रेड कैंडल। ठीक है, ये बेयरिश है और ब्लू वाली कैंडल इज अ बुलिश कैंडल। ओके, तो आप पहले तो ये समझे। ठीक है, मैं आपको बाय सिग्नल का बता रहा था, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, बाय सिग्नल का मैं आपको बता रहा था। अब ध्यान से सुने, ठीक है। अब देखो, जैसे ही इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, जैसे ही इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे ग्रीन कलर आगा और इसके ऊपर रेड वाले से ग्रीन वाला ऊपर है, तो ये हमारे लिए एक बाय सिग्नल है। ध्यान से समझ में आ गया होगा आई थिंक। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल ओसीसी की लाइन को कन्वर्ट कर दे, उसको उसके ऊपर क्लोज कर दे और ओसीसी का कलर ग्रीन हो जाए, इसमें इधर जो हमारा लावा हिकनशी ओसिलेटर है उसका कलर ग्रीन हो जाए और नीचे की तरफ जो एडीएक्स है उसका कलर ग्रीन हो जाए। जब तीनों का कलर ग्रीन हो जाए तो हमें उस टाइम पे उस कैंडल के ऊपर यहाँ पे एंट्री लेनी है और उससे पहले वाली जो कैंडल है उसके ऊपर हमारे को हमारा एसएल रखना है। ठीक है, उससे जो पहले वाली कैंडल है उस पे एसएल रखना है। अगर उससे पहले वाली कैंडल उस कैंडल से ऊपर है या अंदर है तो जो कैंडल है उसी के ऊपर जिस पे हमने एंट्री लिया उसी कैंडल के ऊपर उसके जो लो होगा उसके ऊपर हमें एसएल रखना होगा। ठीक है, सो आई होप यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ओवर द एंट्री क्राइटेरिया फॉर द बाय सिग्नल। ओके, सो अब थोड़ा सा हम यहाँ टेस्ट कर लेते हैं, ध्यान से सुने। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर हमारा बाय होगा और जैसे ये कैंडल इसके अंदर है तो इस कैंडल के ही नीचे हम यहाँ एसएल रखेंगे, यहाँ हमारी कहीं एंट्री हो जाएगी क्योंकि हमें हमारे तीनों सिग्नल मिल रहे हैं और उसके बाद में हम यहाँ से अपनी एंट्री अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे 1:1.5। ओके, मिनिमम इतना लेना ही लेना है और अपना हिसाब से देखो। एक चीज और मैं बताऊं, लोग क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे, एसएल कैलकुलेट नहीं करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर और जो निफ्टी ट्रेडिंग होती है मैंने देखा बहुत दिक्कत होती है उनमें उनको। तो आपके अगर रिस्क रिवॉर्ड, डेली रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड आपका 2000 रुपीज है
या आपका 1000 रुपीज है, वेदर आपका 500 रुपए है, अगर ये सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस कैंडल के अकॉर्डिंग आपको रिस्क रिवॉर्ड के अंदर आपको अपना एंट्री मिल रही है तो ही आप एक्सिक्यूट करें। आपका रिस्क रिवॉर्ड 2% पर ट्रेड होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, 2% पर ट्रेड इज एट मैक्स, आपका इतना ही हो बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, कम हो तो अच्छा है बट इससे ज्यादा तो ना हो। 2% ही आपका पूरे कैपिटल का रिस्क आपकी एक पूरी ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 2000 का रिस्क है पर ट्रेड, तो अगर आपको ये एंट्री, ये ट्रेड आपको 2000 के अंडर मिल रही है तो आपको इसमें ट्रेड लेना, नहीं तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, आप छोड़ दो सिग्नल को, बट रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना इज वेरी 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 क्रूशियल पार्ट। ओके, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस ऑल्सो। ओके, अब आपको एक छोटा सा, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी इसमें बन रहा था, इस तरह से आप बना सकते हो, लिटिल लिटिल प्राइस एक्शन भी आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट हुआ है, कहीं ना कहीं एक डाउन साइड रिवर्सल भी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से आपको एक कैंडल क्लोज ऊपर की तरफ होती है, ओसीसी कन्वर्ट हो गया पूरा, और आपको एक अच्छा खासा यहाँ तक इंट्राडे का ट्रेड मिल गया। बीटीएसटी ट्रेडिंग ना करें, ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए बनी है, बीटीएसटी के लिए नहीं बनी। ओके, सो ये एक सिंपल सा मैंने आपको लॉजिक समझाया कि किस तरह से आपको बाय साइड की ट्रेड्स बनानी है, ठीक है। मैं आपको एक थोड़े जो ट्रेड्स होंगे यहाँ, जैसे यहाँ देखते हैं, तो इस ट्रेड से मैं आपको थोड़ा वो समझा देता हूँ कि आपको सेल साइड की ट्रेड्स कैसे बनानी है, ठीक है, सेल साइड की ट्रेड्स आपको कैसे बनानी है वो भी हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। सेल साइड की ट्रेड्स के लिए आपको क्या करना होगा, एक बेरिश कैंडल, ध्यान से सुने एक बेरिश कैंडल क्या होगा ना, मैं आपको सारे केसेस अभी समझाऊंगा। तो एक बेरिश कैंडल ओसीसी के नीचे क्लोज करे, एक अच्छी बेरिश कैंडल ओसीसी के नीचे क्लोज करे, यहाँ पे सिग्नल रेड हो और यहाँ पे इसका भी सिग्नल रेड हो, तो हमें उसमें ट्रेड बनाना है। जब आप इस कैंडल को देखोगे तो उस टाइम पे ये ग्रीन था, सो ये हमारी एक राइट एंट्री कैंडल नहीं थी, ये जो कैंडल थी ये एक राइट एंट्री कैंडल है। ओके, दिस इज आई थिंक दिस इज दिस वन, नहीं ये भी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी उस टाइम पे ग्रीन था, मैं आपको उस तरह से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, आप देख सकते हो इस टाइम पे भी ओसीसी जस्ट ग्रीन था ना, तो जो हेकेनाशी ऑसिलेटर था वो ग्रीन था, बाकी दोनों सिग्नल हमारे रेड हो चुके थे, बट हमारा लावा हेकेनाशी ऑसिलेटर उस टाइम ग्रीन था, तो इस कैंडल पे भी हम एंट्री नहीं बना सकते। अगली कैंडल ये देखो ब्रेक तो हो चुका है, बट अगली कैंडल इज लाइक वी कैन से इट्स अ बुलिश कैंडल, ओके, और ऊपर ओसीसी भी ग्रीन हो चुकी है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर आपको एक डायरेक्ट ढंग से एंट्री नहीं मिल रही हो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन फील हो रहा हो, तो या तो आप उस ट्रेड को ही छोड़ दो कंप्लीटली, हमें एक अच्छा सेटअप एग्जीक्यूट करना है, एक दिन में एक अच्छा सेटअप हो बहुत है, 3 मिल रहे हैं तो 3 करेंगे, बट ऐसे कंफ्यूजन में ट्रेड नहीं करना है। एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, ट्रेड पे एकदम कॉन्फिडेंस रखना है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिग्नल नहीं मिला आप छोड़ दो, इस कैंडल पे भी नहीं मिला छोड़ दो, अब आपको लग रहा है यार आगे गड़बड़ कर रहा है, ये यहाँ पे रेड हो गया फिर ग्रीन वापस फिर रेड हो रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, मुझे ढंग से ट्रेड नहीं मिल पाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, तो आप छोड़ दो, ये ट्रेड लेना आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। आपको पहला मकसद हमेशा मार्केट के अंदर होता है सर्वाइवल, आपको अपना पैसा बचाना है ताकि आप उस पैसे को कंजर्व करके उससे प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली बना पाए। ओके, सो अगर आपको सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस तरह की सिचुएशन के अंदर, तो आप उसे छोड़ सकते हो कंप्लीटली, ठीक है, उस पर कोई बाउंडेशंस नहीं है, ठीक है, हमें एकदम प्रोबेबिलिस्टिकली जो रूल्स थे उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा सेटअप एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम उस पर ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे, ठीक है, सिंपल। ओके, ऑल्दो प्राइस एक्शन की बात की जाए तो लेट अस चेक सम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है क्या यहाँ, कुछ ट्रेंड लाइन की बात कर लें तो समवट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, और यहाँ पे यहाँ से नीचे जाने के बाद में इस कैंडल पे इसने कुछ रीटेस्ट वगैरह का सीन हमारे को दिखाया, और जैसे ये कैंडल निकलती है, लाइक मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, लाइक ये एक तरह से रीटेस्ट एंट्री हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है, इसने यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में ये कैंडल से हमारा इस पे कंफर्मेशन हो रहा है कि ये पूरा सिग्नल इस टाइम पे रेड हो चुका है, यहाँ पे भी रेड हो चुका है, ये कैंडल भी ब्रेक कर रही है, तो हम इसके ऊपर, इससे पहले वाली कैंडल का कोई हाई लो मैटर नहीं कर रहा क्योंकि ये सेम है, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ एसएल मिलेगा हमें इन दोनों कैंडल्स के अंदर, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको एसएल रख लेते हैं, यहाँ पे एंट्री रखेंगे, और एक अच्छी हमें 1:1 1:2 या 3 तक की भी ट्रेड, आई थिंक हाँ आराम से 1:3 तक की भी ट्रेड हमें मिल रही होगी, और वो भी बैंक निफ्टी जैसे स्टॉक के अंदर, सॉरी इंडेक्स के अंदर, ठीक है। सो यू कैन चेक आउट कि कितना अच्छे से ये काम कर सकता है, और देखो जाते जाते भी हमें एक सिग्नल मिला था बाय का लास्ट दिन,
बट स्टिल इतना इस टाइम पे ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो 3:15 का टाइम है वो इंट्राडे टाइम फ्रेम नहीं है ना। इंट्राडे के टाइम में करें। आपको मैं ये थोड़ा बता दूं तो 9:15 से लेके आप 10:30 तक करो ट्रेड फर्स्ट हाफ के अंदर, उसके बाद में 12:30 से 2:30 तक ट्रेड करो सेकंड या थर्ड हाफ, जैसा भी आप कहो, बस इन टाइमिंग्स में करो। मार्केट में वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है, मार्केट थोड़ा मूव अच्छा करता है, सो आपको चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो मिले, जैसे आप, मैं जस्ट अ सेकेंड, है ना, आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो मिले कभी कि गैप अप हो गया है ना, तो गैप अप होना इज नॉट अवर ट्रेडिंग लाइक ट्रेडिंग सिग्नल। हमारा सिग्नल क्या था, ओसीसी टूटनी चाहिए और सिग्नल चेंज होना चाहिए, ठीक है। ओसीसी ब्रेक होएगी और ओसीसी का सिग्नल चेंज होगा। ओसीसी रेड थी, एक कैंडल ग्रीन बन गई, उसके ऊपर क्लोज कर गई और ओसीसी अब ग्रीन हो गई है, ठीक है। और इधर भी ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है, तो हमें एंट्री लेनी है। गैप अप होने से तो वो ग्रीन शो होगा ही, ठीक है, पर हमें उस पर एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो गैप अप वाले सिनेरियोज को अवॉइड करें। जैसे इस दिन क्या हुआ, गैप अप होने के बाद में मार्केट ओसीसी पे आता है, मार्केट रेड हो जाता है, इसके नीचे किसी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, है ना, हालांकि आप देख सकते हो कोई कैंडल क्लोज नहीं किया। और यहाँ पे आपको एक थोड़ा कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा होगा, वो कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर भी आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे एसएल रखो, थोड़ी सी लाइक लेस एक्यूरेसी वाली ट्रेड थी, बट स्टिल ये वर्क कर गई है इस दिन, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि हर बार करेगी या नहीं करेगी, बट अगर आपको कुछ कंफर्मेशन मिल रही है, लाइक यहाँ पे नीचे जाने के बाद में थोड़ा यहाँ से मार्केट रेड हो रहा है, ओसीसी रेड हो रही है, नीचे क्लोज नहीं कर पाया मार्केट इसके, यहाँ पे इसने एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया, इधर इसने ग्रीन शो किया, इधर इसने चेंजेस शो किया, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री और यहाँ पे इसके नीचे का एसएल लगा के इस पे आप ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इस तरह के जब दिन बनेंगे, लाइक जब मार्केट ऐसी सिचुएशन, देखो मैं आपको सिर्फ ये नहीं दिखा रहा कि हर बार प्रॉफिट होगा, हर बार प्रॉफिट कहीं भी नहीं हो रहा भाई, है ना, कभी भी नहीं होगा, कहीं कोई भी स्ट्रेटेजी देख लो, कुछ भी कर लो, हर बार प्रॉफिट आप नहीं ले जा सकते। अगर आप में समझ बूझ है, ठीक है, मैं आपको क्यों बात बोल रहा हूं, अगर आपको प्राइस एक्शन का थोड़ा नॉलेज है, आप थोड़ा अच्छा मार्केट में काम कर सकते हो, तो भी आपके चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही माइनेबल रहती है। बहुत अच्छे ट्रेडर्स की भी 50-60% ही रहती है एक्यूरेसी, बिकॉज दे वर्क ऑन देयर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, ओके। सो दैट इज अ क्रूशियल पार्ट। अब देखो ऐसे दिन जब होंगे आपको डेफिनेटली एसएल हिट होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। या तो आप देख लो कि एक बार रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, एक एक टाइल बन रही है, दिस इज अ सिंगल टाइल, 1 टाइल, 2 टाइल, 3 टाइल, इस तरह से एक टाइल के बाद में फिर कलर चेंज हो रहा है इसका, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमें ट्रैप कर सकता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन आपको दिखे तो अगर आपने एसएल दे दिया है तो आप छोड़ दो, अगर नहीं आपको लग रहा है कि यार कंफ्यूजिंग है, तो उस टाइम तो बिल्कुल ही छोड़ दो। 1% भी आपको आपके ट्रेड पे डाउट है, आप ट्रेड छोड़ दो, आपको कोई जरूरी नहीं है उस सेटअप पे काम करने की, उस दिन का सेटअप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे यार, अपॉर्चुनिटीज और मिल जाएगी, बट पैसे खराब करने का कोई मतलब नहीं है, रिस्क अपने एसएल्स देने का कोई मतलब नहीं है इस तरह की सिचुएशंस के अंदर। और आजकल तो हो भी बहुत रहा है क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटिल हो रखा है, रोजाना गैप अप गैप डाउन हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज है। अब जैसे यहाँ पे आप सिग्नल देखें, मैं कोई प्रॉपर सिग्नल की बात करूं, अभी ऐसा कोई सच कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं है। जैसे ये जो दिन थे, ठीक है, यहाँ पे भी आई थिंक किसी ने ट्रेड किया होगा या करेगा आगे आने वाले टाइम में, ऐसे दिन आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे दिन में डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं, क्योंकि मार्केट एक छोटी रेंज बना चुका है और उस रेंज के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है, और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तो सिग्नल्स मिलेंगे, बट क्या होगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा, आपके टारगेट आने से पहले आपका एसएलेट हो जाएगा, क्योंकि हम एटलीस्ट डिमांड कर रहे हैं 1:1.5 का, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, है ना, तो उतना हमें एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ के सिग्नल्स आप देख सकते हो, दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, दिस वन इज अ गुड एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ देखें, बाय साइड की ट्रेड का है, आप ध्यान से देखें, इस कैंडल ने ओसीसी को ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल पे ये ग्रीन, ये पहले से ग्रीन था और ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है, इसके ऊपर एंट्री लो, इसके इसके नीचे पहले वाली कैंडल के नीचे एसएल रखो, यहाँ पे एंट्री लो, इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हो, और उसके बाद में आपकी ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाती हुई आपको देख जाएगी, ठीक है। आप काफी अच्छा चल जाती है अगर आप ट्रेलिंग ढंग से कर सकते हो। ट्रेलिंग कैसे कर सकते हैं, देखो ट्रेलिंग आप स्विंग्स पे कर सकते हो, आज जैसे यहाँ पे इसने ये स्विंग बनाया, यहाँ तक बनने के बाद में आप यहाँ पे अपना एसएल ले आओ, ठीक है, फिर यहाँ पे इसने ये स्विंग बनाया, यहाँ पे एसएल ले आओ, यहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एसएल ले आओ,
ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे होल्ड हो रहा है मार्केट, तो यहाँ पे अपने इसके नीचे एसएल लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ऊपर चला गया, फिर नीचे नहीं आया, तो यहाँ तक आप बुक कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट खत्म हो रहा है, देखो यहाँ 3:30 तक मार्केट बंद होगा, तो आप पहले निकाल लो, ठीक है। तो जिस हिसाब से लाइक यहाँ पे भी नीचे आ रहा है आपको, यहाँ पे बुक कर लो, यहाँ बुक कर लो, ट्रेलिंग के हिसाब से जो स्विंग्स हैं उनके ऊपर ट्रेलिंग के हिसाब से आप अपने एंट्रीज निकाल सकते हो। ये दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लाइक सेल साइड ट्रेड। बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बहुत मस्त, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से टर्न आउट हो रहा है, और आपको जस्ट सेकंड में पैटर्न थोड़ा सही बनाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो इस तरह से आपको कुछ, आपको एम टाइप ऑफ पैटर्न, यहाँ पे उसकी जो नेकलाइन है उसका ब्रेकआउट, और उसके बाद में एक अच्छे कैंडल उसके नीचे क्लोज करते हैं ओसीसी रेड, ओसीसी रेड होने के बाद में ये भी रेड और ये भी रेड, तीनों रेड, और जहाँ इसके नीचे आप एंट्री बनाओ, इसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर एसएल लगाओ, और आपके ट्रेड आपके डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड करो, बहुत बहुत फायदा। प्राइस एक्शन के साथ में अलाइन करो, कोई जरूरी नहीं है हर बार सिग्नल चेंज हो रहा है आपको एंट्री लेनी है, हर बार लेनी है। आपको प्राइस एक्शन ने बोला है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, साथ में स्ट्रेटजी की कंफर्मेशन मिल रही है, स्ट्रेटजी के रूल्स के हिसाब से आप एंट्री बनाओ, आपको पैसा बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। इस चीजों को ध्यान रखें आप, ठीक है, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे, है ना। प्राइस एक्शन के साथ जोड़ के देखो, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। डायरेक्टली किसी भी चीज पे काम कर रहे हो तो उसके रूल्स ढंग से फिर फॉलो करो, हर सिग्नल को नहीं ट्रेड करना। 3 गुड सेटअप्स पर डे इज गुड। एक अच्छी ट्रेड मिल जाए ना तो भाई बहुत होती है, पर मैं आपको कह रहा हूँ 3 गुड सेटअप्स आपको मिल रहे हैं, इससे ज्यादा ट्रेड मत करो, 3 से ज्यादा ट्रेड मत करो। एक ट्रेड में ही आपको इतना पैसा बन रहा है, तो उसके बाद तो बाकी ट्रेड्स के बारे में सोचो एक बार, ठीक है। वो पैसा लो, उसको अपने बैंक अकाउंट में निकालो, और अपने प्रॉफिट्स को उसमें अपने जो बैंक अकाउंट में डालो, और उसके बाद में उन प्रॉफिट्स को एंजॉय भी करो। प्रॉफिट निकालना भी मार्केट में बहुत बड़ी बात है, लोग प्रॉफिट्स निकालते नहीं, पैसे ही पैसे अपने डीमैट में डालते हैं, तो अपने वो भी प्रॉफिट धीरे धीरे लॉक इन करना आप सीखें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो मार्केट थोड़ा नीचे चला, उसके बाद में इस दिन क्या हुआ कि मार्केट ने एक करेक्शन दिखाया, इस कैंडल से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ पे ऑल्दो आपका मैं कहूंगा एसएल हिट हो गया होगा, क्योंकि ये जो कैंडल है इसने आपका एसएल ले लिया होगा डेफिनेटली, बट स्टिल मैं आपको मार्केट की मूव दिखा सकता हूँ। इसके बाद में आप देखो, अगर आप कुछ और रूल्स एंट्री बनाओगे, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी मूव चलती हुई मार्केट में देखने को उस दिन मिल जाएगी, ठीक है। सिग्नल पहले आ चुका था, बट ये कैंडल ने वोलेटिलिटी के चलते पूरा अपना नीचे तक कैसे लेट कर लिए, है ना, वो एसएल हंटिंग हुई है। तो ऑल्दो होता है ऐसा, बट स्टिल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखा जाए, वैसे देखा जाए तो काफी अच्छी मूव हमने यहाँ से कैप्चर करने का हमें मौका मिल सकता था, ठीक है जी। आप देखें यहाँ पे ओसीसी ग्रीन थी, ओसीसी रेड होती है, और उसके बाद में सिग्नल के डायरेक्शन में मार्केट चल जाते हैं। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ओसीसी रेड हो रही है यहाँ पे, और सिग्नल हमारे एडीएक्स के तीनों की सिग्नल रेड है, तो हम उसमें सेल साइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे, आप बैक टेस्ट करिए, आपको अच्छा लगे तो आप काम करिए, जब फेवरेबिलिटी हो, प्राइस एक्शन के साथ में अलाइन हो ट्रेड्स, तो आप उनमें ट्रेड बनाएं। कोई जरूरी नहीं है डेली इस पे ट्रेड करने का, ठीक है। जस्ट अ सेटअप मैं यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, मेरे को ठीक लगा एक्यूरेसी, सो मैंने सोचा डेफिनेटली आप सभी के साथ भी इसे शेयर किया जाए। ओके, सो यहाँ देखें कैंडल ने क्लोज किया, ओसीसी ग्रीन हो गई, यहाँ पे सिग्नल ग्रीन, और यहाँ पे भी हमारा तीनों सिग्नल मैच होते हैं, और हमारा पूरा ट्रेड बन रहा है, ठीक है। हमारा पूरा का पूरा ट्रेड इसमें बाय साइड के लिए बन रहा है। आप काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ इस ट्रेड को पकड़ सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी स्टैंडर्ड एग्जांपल, ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो रहा है, ये पहले से स्टेब्लिश्ड है, ये भी पहले से स्टेब्लिश्ड है, और ओसीसी कन्वर्ट एंड बूम, ओके। सो इस तरह से आपको ट्रेड्स, बहुत सी ट्रेड्स मिल जाएगी, बहुत सी ट्रेड्स, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स, और जब मिलती है ट्रेड्स तो काफी पावरफुल इम्पैक्ट वाली ट्रेड्स मिलती है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, लाइक अगर मान लो आप यहाँ पे ट्रैप हो रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसे लेके यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस रखा, और उसके बाद ट्रैप हो रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद में मान लो यहाँ पे आप ट्रैप हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो सकता है, ठीक है, इस पेज पे एसएल हिट हो सकता है, उसके बाद ऊपर गया, इसने एम पैटर्न बनाया, नेकलाइन ब्रेकआउट, ओसीसी रेड पहले से स्टैब्लिश्ड, लावा, उसके बाद में एडिक्स भी पहले से स्टैब्लिश। जब ये दोनों पहले स्टैब्लिश हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। ये दोनों पहले स्टैब्लिश हो रहे हैं और ओसीसी बाद में स्टैब्लिश हो रही है, इसका मतलब मोमेंटम पिक हो चुका है, ठीक है। एडीएक्स इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। अगर ये दोनों पहले से इस तरह से रेड है, और आपको इतनी दूर बाद में इतना हाई लेवल्स पे आपको एडीएक्स मिल रहा है, और आपको लावा हिकनशी इस तरह से मिल रहा है, और आपका जो क्या कहते हैं इसे ओसीसी है वो बाद में कन्वर्ट हो रहा है, उसका कलर बाद में चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या है ना कि आपका
मोमेंटम जो है वो स्टेब्लिश हो चुका है उस ट्रेड के अंदर। सो वो आपको जल्दी पिक करने में, मतलब एक अच्छी मूव आपको देने में मदद करेगा। जब कभी भी ऐसा हो तो उस टाइम पे तो एंट्री ना ही मिस करें। मैं आपको जो अभी मैंने समझाया उसका कुछ एग्जांपल्स अभी दिखाना चाहूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी गुड मैनर। ओके, यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ। हुआ क्या ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, यहाँ देखें। अब यहाँ पे ये ग्रीन और ये पहले रेड था उस टाइम पे, और जब ये यहाँ तक आया तो उस टाइम तक जब जैसे यहाँ पे इस टाइम पे ब्रेकआउट हुआ तो ये पहले से इस्टेब्लिश हो चुका था, काफी चल चुका था यहाँ तक देखो। तो ये जब इतना चल जाता है इसका मतलब ये होता है कि अभी मोमेंटम इस्टेब्लिश हो चुका है। मोमेंटम इस्टेब्लिश होने के बाद में एक अच्छी रैपिड मूव हमें एक डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको एक जो कहते हो कि एक अच्छी टिप है अगर आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हो। सो यू विल डेफिनेटली गॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सेटअप। ओके, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो उस दिन आप काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ से देखें आप, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो उस टाइम पे ये थोड़ा चल चुका था, इतना चल चुका था। ठीक है, तो अगर ये इतना चल रहा है ना तो इसका मतलब है मोमेंटम पिक हो रखा है, ज्यादा ना चले। यहाँ पे ट्रेड मिल रही है आपको, ये इतना चल चुका है नहीं, थोड़ा बहुत इतना चल रहा है या इतना चल रहा है उससे पहले, तो आपका काफी अच्छी आपको उसमें ट्रेड देखने को मिल सकती है। मोमेंटम पिक हो गया है इसका मतलब सिंपल ये रहता है, एडीएक्स इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, काफी अच्छा मोमेंटम हमें शो करने के लिए मदद करता है। ठीक है, मार्केट की मूव का जो मोमेंटम है उसकी स्ट्रेंथ है ना, वो हमें देखने को मिल जाती है जब एडीएक्स पिक होने लगता है। ओके, सम मोर एग्जांपल्स लेट अस, यहाँ देखते हैं, ये सेल साइड का एग्जांपल है। ये देखें आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपको यहाँ ट्रेड मिल रही होगी तो उस टाइम पे आपको काफी अच्छा यहाँ पिक हो चुका है। ठीक है, ये पिक हो चुका है, अब ये पिक हो चुका है इसका मतलब आपको उस डायरेक्शन के अंदर मूव देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो एडीएक्स पिक हो रहा है पहले और ओसीसी बाद में कन्वर्ट हो रही है, तो देर आर हाई चांसेस कि वो आपकी डायरेक्शन में ट्रेड चल जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी पार्ट। मैंने आपसे सारी पूरा स्ट्रेटजी को समझाने की कोशिश किया। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी काम करती है, निफ्टी बैंक पे बहुत अच्छा काम करती है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो बाय सेल सिग्नल मैंने आपको बताया, सिंपल हमें इन कलर कोडिंग को मैच करना है। जब आपका पहली बार चेंज हो रहा है, एक ग्रीन के बाद रेड आ रहा है या रेड के बाद ग्रीन आ रहा है, तो उसको आप ट्रिगर मानना है और इनको चेक करना है और उसके बेसिस पे अपने को उस पर ट्रेड बनाने का सोचना है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप बैक टेस्ट करिए, काम कीजिए इसके ऊपर और मुझे फीडबैक जरूर देना कमेंट्स के अंदर कि वर्क कर रही है आपके लिए या कुछ आपने कुछ स्ट्रेटजी पे काम करके कुछ ऐसा आपने ढूंढा कि यार इस चीज को ऐड किया जाए या ऐसा कुछ कर दिया जाए तो इसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो सकती है, इसके रिस्क रिवॉर्ड और अच्छे मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली आई एम ओपन फॉर दैट, है ना, क्योंकि डेवलप अंडर डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा काम कर रही है अभी भी, बट स्टिल और इम्प्रूवमेंट की हर बार देखो, परफेक्शन तो हम हर बार 100% परफेक्शन तो नहीं ले सकते, बट डेफिनेटली कुछ चीजें और ऐड कर दी जाए या कुछ ऐसे फीचर्स हम उसमें इंस्टॉल की कर सकें या प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम कुछ ऐसी चीजें इसमें कैच कर सकें, सो जिससे कि इसकी एक्यूरेसी और अच्छी हो, तो वो बहुत अच्छी बात है, है ना, बहुत अच्छा है वो, है ना। अपने सभी पूरी ट्रेडर्स कम्युनिटी एट सचिन ट्रेड्स का बहुत अच्छा फायदा होगा। सो डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझे बताना आपको क्या कुछ आपको पसंद आया, कैसे काम करिए इसके ऊपर और मुझे इसके रिव्यूज भी आप दीजिए। आई होपफुली ये स्ट्रेटजी आपको पूरा समझ आई होगी और जो सिंपल सिग्नल बेस सेटअप था मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। रिस्क रिवॉर्ड मैंने आपको बता चुका हूँ, मिनिमम 1:1.5 आपको रखना है और अपना प्रॉफिट्स लॉक करते चले, स्विंग के हिसाब से आप ट्रेलिंग इसमें कर सकते हो। और बेसिकली जो 3 इंडिकेटर का सेटअप था मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल एंड स्टे सब्सक्राइब्ड एंड लाइक दिस वीडियो।